Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो गाइज वेलकम बैक योर क्लास एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों आप अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो हमारा सिलेबस चल रहा था अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आप पूरी तरीके से इस चैप्टर की वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का ये दूसरा जो हमारी बुक है उसका पार्ट पहला है ये, और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस दोस्तों ये चैप्टर आ रहा है और ये वीडियो का पहला पार्ट है। चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इतने टाइम से आप राजनीति के बारे में पढ़ रहे हैं और इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ जिन्होंने राजनीति के बारे में बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी हमें, और आप 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो भाई ये चैप्टर तो कंफर्म था कि भाई ये चैप्टर तो आपके अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस भी आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो वीडियो का ये पहला पार्ट है, अब इसके अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे बहुत सारी चीज़ें। ओके, और हाँ एक बात और मुझे आप सभी को बतानी है कि बहुत बच्चों का मैसेज ये आ रहा है कि सर कार्टून बेस्ड क्या कहते हैं आप वीडियो बनाइए। हालांकि मैंने 12th क्लास में कार्टून बेस्ड बना रखी है, पर क्लास 11th के अकॉर्डिंग भी आप टेंशन मत लीजिएगा कि क्लास 11th के अकॉर्डिंग भी कार्टून बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा पर आएंगे ज़रूर। ओके, अब अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हम पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये वीडियो का पहला पार्ट है। अब दोस्तों आपको बहुत टाइम पहले से पता है, आप इतने टाइम से राजनीति के बारे में पढ़ रहे हैं और अपने रियल लाइफ के अंदर भी कहीं ना कहीं मन में एक क्वेश्चन बना रहता है कि यार राजनीति असल में है क्या। मतलब आपने अपनी राजनीति के बारे में बहुत टाइम पीरियड से अपनी एक धारणा बना रखी है, एक अपनी आइडियोलॉजी बना रखी है, और बहुत टाइम पीरियड से आपको सिर्फ ये लगता है कि हमारे हिसाब से तो राजनीति सिर्फ शायद से वही होती है जो राजनेता लड़ते हैं, दैट मीन्स चुनाव लड़ते हैं, राजनीतिक कार्यकाल में अपना जो भी उस टाइम पीरियड पे ऑफिस वर्क होता है वो करते हैं, इवन पब्लिक सर्विस के अकॉर्डिंग जो काम हो सकता है वो करते हैं, जनसेवा है जो वो कर सकते हैं। इवन राजनीति के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर कुछ ऐसे हथकंडे होते हैं जो राजनेता अपनाने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब शुरुआती समय से आपको सिर्फ यही लग रहा होगा कि राजनीति तो कुछ ऐसी चीज़ होती है जो राजनेता करने की कोशिश करते हैं, और जब आप क्लास 10th में थे और जब आप क्लास 11th में आए तो कहीं ना कहीं शुरुआती समय से पॉलिटिक्स का मतलब आपके लिए यही था, है ना। जिनका था तो वो आप अच्छी तरीके से समझ भी रहे होंगे कि भाई बहुत से लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि राजनीति कहीं ना कहीं झूठे वादों के लिए मानी जाती है, दल बदल सरकार के लिए मानी जाती है। इसमें बहुत ऐसे दाव पेच होते हैं जिसमें सरकारें कॉलिनेशन गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करती है लेकिन सत्ता के अंदर बने रहना चाहती है, बहुत टाइप का करप्शन करती है। आप रियल लाइफ के अंदर राजनीति आप अपने आसपास देखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि यार राजनीति सही मायने में अगर अन्य लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए राजनीति को अगर जोड़ तोड़, और अगर हम देखें राजनीति को सही अलग तरीके से, तो बहुत से ऐसे लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति जो है एक जोड़ तोड़ की राजनीति है और एक साजिश से बड़ी राजनीति है। लेकिन दोस्तों सही मायने में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजनीति का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है जो आप रियल लाइफ में देखने की कोशिश करते हैं। राजनीति का मतलब ये होता है कि लोग अपनी महत्वाकांक्षाएं, जो अपनी एम्बिशंस होते हैं और जो अपनी संतुष्टि सेटिस्फाई वाली चीज़ें होती हैं, सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ें होती हैं, अपनी इच्छा रखते हैं राजनीति के अंदर, राजनेता उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और राजनीति सही मायने में आपको बस यही लग रहा हो कि गंदी पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स है, लेकिन सही मायने में आम इंसान अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमेशा राजनेताओं के ऊपर ही डिपेंड होता है। आपने बहुत सारी फिल्मों के अंदर भी देखने की कोशिश करी होगी कि ज़्यादातर जो फिल्मी सितारे होते हैं या सिनेमा हाउसेस होते हैं, सिनेमा के कलाकार होते हैं, वो हमेशा ज़्यादातर राजनीति को एक शिकायत का केंद्र, या मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं एक बुराई का प्रतीक मानते हैं। हाँ ये अलग बात है कि बहुत से लोग जो होते हैं वो इन्हीं चीज़ों के अंदर शामिल भी होते हैं, जैसा आपने फिल्मों के अंदर भी देखा हो कि राजनीति डर्टी पॉलिटिक्स है, जो सही मायने में राजनेता अपनी सत्ता को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे लिए कि राजनीति का संबंध हम अपने निजी स्वार्थ के अंदर भी ढूंढने लग जाते हैं।
दैट मीन्स अगर आप भी लोकल लोग हैं और राजनेताओं से अगर आपकी सेटिंग है तो कहीं ना कहीं आप भी अपना फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये दुर्भाग्य, ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य की राजनीति किसी भी और हर पद्धति के स्वार्थ की ओर खोजने की ओर सोचता है। दैट मीन्स परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। अब कोई भी राजनेता आए तो अगर वो किसी दूसरे बंदे को पॉलिटिक्स में जोड़ने की कोशिश करता है या कोई बंदा उसे जोड़ने की कोशिश करता है तो उसका कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि यूज़ अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो सकता है। तो ये शुरुआती समय में जब आपने उतना डीपली नहीं पढ़ा होगा पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, तो शुरुआती समय में आपकी मंशा यही थी, आपकी सोच यही थी। लेकिन दोस्तों समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदली, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जिन्होंने राजनीति को सही मायने में सही डायरेक्शन पे ले जाने की कोशिश करी। महात्मा गांधी है और बहुत सारे बी आर अम्बेडकर जी हैं, नेहरू जी हैं, इवन बहुत सारे बड़े बड़े फिलोसफर्स है, अरस्तु है, लॉक्सी है। इन्होंने समय समय पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करी थी और उन्होंने पॉलिटिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करी थी। तो असल में सही मायने में अगर आम जीवन के अंदर देखें तो पॉलिटिकल थ्योरी नहीं बता रहा मैं अभी आपको, सिर्फ पॉलिटिक्स के इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ। अगर इम्पोर्टेंस देखें तो सही मायने में एक समाज जो खुद को बनाए रखना चाहता है अपने सदस्यों की कई ज़रूरतें और हितों को ध्यान में रखते हुए, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का हिस्सा बनता है। आप ये देखोगे परिवार, जनजाति और बहुत सारे ऐसे संस्थान होते हैं, इकोनॉमिक संस्थान जिसे आप बोलते हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है ना, सोशल इंस्टीट्यूशन, ये लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कराने में मदद कराते हैं, एस्पिरेशन एंड नीड्स। एग्जाम्पल के लिए अगर राजनीति नहीं होती तो आप ये देखेंगे कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस नहीं होते, राजनीति नहीं होती तो सोशल एस्पिरेंस या सोशल नीड्स लोगों की पूरी नहीं हो पाती। समझ रहे हैं ना इसका मतलब? कहने का मतलब राजनीति के भी इम्पोर्टेंट पहलुओं में से एक है कि राजनीति कहीं ना कहीं आप देखेंगे ऐसी संस्थाएं जो है हमारे प्रति, हमारे दायित्व के प्रति मैं बोल सकता हूँ, हमारे काम करने के लिए कहीं ना कहीं हमारी चीज़ों को हेल्प करने में मदद करती रहती है। क्योंकि अगर ऐसी राजनीति की वजह से डिपार्टमेंट क्रिएट नहीं होंगे, ऐसे इंस्टीट्यूशन क्रिएट नहीं होंगे तो हम कहीं ना कहीं बहुत, मैं कह सकता हूँ, अस्त व्यस्त हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग जो पहले के टाइम पीरियड में राजाओं का शासन चलता था वो कुछ भी कर सकते थे, है ना, तो वो सिस्टम उस समय पे होता अगर आज सरकारें नहीं होती, अगर आज संस्थाएं नहीं होती। और सरकार क्योंकि इन सभी संस्थाओं के अंदर एक अहम भूमिका निभाता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसी वजह से सरकार का भी कहीं ना कहीं महत्व बढ़ जाता है ना। समय के साथ साथ अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें ये चीज़ तो समझ में आती है कि पॉलिटिक्स की वजह से बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऐसे संस्थान होते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों की आवश्यकताओं को, लोगों के मैं बोल सकता हूँ एस्पिरेशंस को, लोगों की फुलफिलमेंट करने के लिए वो सारे इंस्टीट्यूशन मदद करते हैं। और वो सारे इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की वजह से ही होते हैं। और पॉलिटिक्स के अंदर सरकार जो है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हो सकती है, इसलिए सरकार के भी कुछ रोल होते हैं, है ना। गवर्नमेंट इज पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप, गवर्नमेंट इज इनिशियल पार्ट टू प्रोटेक्ट पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। सरकार का मेन मकसद यही होता है कि शांति और सुरक्षा को बनाए रखे, और वो भी राजनीति के थ्रू। तो ये तो हम देखते भी हैं, इनकी पहली प्रायोरिटी यही होती है। इवन हमारी सरकार हमारी आर्थिक, विदेश और शैक्षणिक जो नीतियाँ होती है उसको निर्धारित करती है। जैसे आप इकोनॉमिक और उसके बाद फॉरेन और एजुकेशनल पॉलिसीज़ होते हैं उनको फुलफिलमेंट करती है या उनको ठीक करती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में बनाया गया है और उसके अकॉर्डिंग ही हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इस तरीके से अगर ये देखने की कोशिश करी जाए तो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं लोगों की आकांक्षाओं को तो पूरा करती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना भी फ़ायदा पहुंचाती है। यानी कि पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं एक तरह से एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। वो चाल में डगमग डगमग और मतलब में चौकस की तरह है। कहने का मतलब ये बहुत देसी बोली है, लेकिन चाल में डगमग मतलब कि जब पॉलिटिक्स के अंदर जब राजनेताओं को अपना खुद का काम आता है तो वो नीतियों को, पॉलिसीज़ को ऐसा बदलने की कोशिश करती है जैसा वो चाहती है, जैसा एट प्रेजेंट टाइम में देश में किसानों के साथ हो रहा है। तो ये तो था जो पूरी तरीके से पॉलिटिक्स के बारे में बताया जा रहा था। अगर हम इनके निष्कर्ष पे पहुँचे तो हमें ये तो समझ में आता है कि राजनीति जो है कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए एक उचित और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है।
है ना। पॉलिटिक्स अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट वी डिफरेंट विजन व्हाट इज जस्ट एंड डिजायरेबल फॉर अस फॉर आवर सोसाइटी। सही मायने में राजनीति को आप लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। राजनीति का मीनिंग ये अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन हाँ एक चीज़ तो कंफर्म है कि हमारे समाज के अंदर इस चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी में इस चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर राजनीति नहीं होगी तो दोस्तों हम पॉलिटिकल थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी इसीलिए हमारा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है कि राजनीति हमारे समाज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। राजनीति अगर हमारे समाज का इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना रहेगा तो आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें इट्स इन्वॉल्व हाउ पीपल स्ट्रगल एंड इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग। कहने का मतलब ये होता है कि राजनीति की वजह से राजनेता जो होते हैं अपनी पॉलिसीज़ को बदलते हैं और आम जनता कहीं ना कहीं अपने हितों को साझने के लिए और कहीं ना कहीं आप देखेंगे आम जनता अपने फ़ायदे के लिए सरकार को घुटनों पर भी टिका देती है। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि सरकार अगर कोई गलत फैसला ले रही होती है तो पीपल स्ट्रगल करते हैं, लोग स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं और कहीं ना कहीं जो डिसीज़न जो सरकार डिसीज़न ले रही है, जो निर्णय ले रही है, अगर वो गलत ले रही है तो उसको ठीक करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए जनता सामने आती है। और दोस्तों इन सभी चीज़ों की वजह से ना ये जो राजनीति हमारे समाज में फैली हुई है, इन सभी की वजह से हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी पड़ती है। पॉलिटिकल थ्योरी हमें इसलिए पढ़नी पड़ती है कि लोकल चीज़ें तो आपको समझ में आती है, आपको मोटी मोटी चीज़ें समझ में तो ये आती है कि राजनीति असल में होती क्या है, राजनीति रियल लाइफ में है क्या, राजनीति का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है ना, ये सब चीज़ें हमें पता है। लेकिन ये जो चीज़ें समाज में हो रही है उसके अध्ययन करने का हमें मेन मकसद क्या है हमारा, है ना। हमारा मेन मकसद राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करने का ये है। क्वेश्चन यही है कि भाई क्वेश्चन यही आता है कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें पढ़नी क्यों चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन यही है, मेन इसका विचार और मेन इसका निचोड़ जो यही है कि वो विचारों और सिद्धांतों से संबंधित है। राजनीति के अंदर बहुत सारे विचार होते हैं और बहुत सारे सिद्धांत होते हैं जिसे आप आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स बोलते हैं। और इसकी वजह से जो आइडियाज़ और प्रिंसिपल होते हैं ये कहीं ना कहीं सरकार एक व्यवस्थित तरीके से संविधान के थ्रू सरकार जो होती है सामाजिक जीवन में लोगों को आकार देने में मदद कराती है। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं समानता, स्वतंत्रता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, ऐसी जो धारणाएं हैं ये कैसी कैसी होनी चाहिए। पॉलिटिकल थ्योरी हम इसलिए पढ़ते हैं कि सरकार अगर कोई डिसीज़न लेती है, कोई आइडिया पे काम कर रही है या किसी सिद्धांत के थ्रू काम कर रही है तो हमारे समाज में बराबरी कैसे होगी, लोगों को न्याय कैसे मिलना चाहिए, स्वतंत्रता लोगों के पास किस किस प्रकार की होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें धीरे 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 करके एनालाइज करके समझ में आती है। क्योंकि अगर आप जैसे इक्वालिटी मान लीजिए, अगर जनता अगर क्या कहते हैं फ्रांस के अंदर, अगर आपने शायद से अगर फ्रांस के बारे में पढ़ा हो अगर, तो फ्रांस के बारे में आपको याद होगा कि 1987 के टाइम पीरियड में फ्रांस के अंदर वहाँ की जनता ने वहाँ के राजा के प्रति, लुइस 16 के प्रति एक क्रांति छेड़ दी और ये बोलने की कोशिश करी कि भाई हमें कहीं ना कहीं समानता चाहिए। तो दोस्तों उस टाइम पीरियड पे पॉलिटिकल थ्योरी जो थी वो कहीं ना कहीं शेप हो रही थी धीरे धीरे, क्योंकि समाज को एक सही तरीके से चलाने के लिए समानता बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी जो फ्रांस की क्रांति के टाइम पीरियड में आई थी। दोस्तों मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि समाज के अंदर जब 1787 के टाइम पीरियड पे क्रांति हुई थी तो फ्रांस से हमें 3 चीज़ें सीखने को मिली थी। वो 3 चीज़ें क्या थी जो हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालने की कोशिश करी थी। ओके, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत जो हैं उसको एक सही तरीका मिला, सही मायना मिला। इसी वजह से हम पॉलिटिकल थ्योरी का अध्ययन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अध्ययन ये करते हैं कि चुनाव कैसे होते हैं, राजनेता झूठ कैसे बोलते हैं। इवन जनता जब उनके साथ स्ट्रगल करती है, संघर्ष करती है, फिर पता चलता है असली कि सही मायने पॉलिटिकल थ्योरी का अध्ययन ज़रूरी है। इवन इन सिद्धांतों के थ्रू हमें ये जानने को मिलता है कि समाज में
कैसे इन सिद्धांतों का महत्व जो है ज़रूरी है, कि कानून का शासन कैसा होना चाहिए, लोगों की पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, लोकसभा के पास क्या पावर होना चाहिए, राज्यसभा के पास क्या पावर होनी चाहिए, प्रेसिडेंट की क्या पावर होती है, इवन कोर्ट की क्या पावर होती है, ये सारी चीज़ें हमें पॉलिटिकल थ्योरी समझाने की कोशिश करती है। तो पॉलिटिकल थ्योरी है क्या असल में, अब आपको समझ में आएगा। पॉलिटिकल थ्योरी ये है, राजनीतिक सिद्धांत ये है कि वो लोगों को इनक्रेज करता है। वो ये बताता है कि राजनीति के अंदर आप किस चीज़ के बारे में अपना विचार क्या रखते हैं, और इवन आपकी फीलिंग क्या है उसके बारे में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये बंदा जो है ये कहता है कि क्या मैं सांसद बन सकता हूँ, तो सांसद यानी कि एमपी, और एमपी यानी कि अब वह मंत्री है वो, और मंत्री अगर किसी सरकार का होगा तो वो राजनीति से जुड़ा मुद्दा तो हो ही गया। अब अगर वो राजनीति से जुड़ा मुद्दा हो गया दोस्तों, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि एमपी सांसद के बारे में आपका विचार क्या है, आपकी भावनाएं क्या हैं, उसके ऊपर आप स्टडी करेंगे, आप प्रोत्साहित होंगे, आप फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चंस को, है ना। तो फिर आप सोल्यूशन ढूंढेंगे कि भाई एक सांसद होता है, वो ऐसे काम करता है, वो ऐसे काम करता है। दिस इज़ कॉल्ड द पॉलिटिकल थ्योरी। इसी वजह से हम राजनीतिक सिद्धांत को इतना डीपली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे इतने बड़े बड़े विचारक हैं उन्होंने इस पर काम किया। तो मेन उद्देश्य क्या हो गया, मेन उद्देश्य ये हो गया कि पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्रेस अस अ सिस्टमैटिक थिंकिंग ऑन जस्टिस इक्वालिटी सो दैट वी कैन पॉलिश आवर ओपिनियन एंड आर्ग्यू इन एन इन्फॉर्म्ड मैनर फॉर सेक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। कहने का मतलब ये कि पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि सिद्धांत का कहने का मतलब यही है कि कोई भी राजनीति अगर कोई भी राजनेता के द्वारा की जा रही है, अगर वो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है तो क्यों नहीं है, होनी चाहिए तो कैसे होनी चाहिए, समाज में बराबरी लानी है तो कैसे लानी है तो क्यों लानी है, ये सारी चीज़ें, ये सारे विवाद हमें पता होने ज़रूरी है। और ये सारी की सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक ढंग से होनी चाहिए, एक कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू होना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर डिबेटिंग जो है यानी कि बहस जो होनी चाहिए पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, वो तर्क संगत होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए प्रभावी ढंग से कि लोग संवाद करें तो उनकी बातों पे सुनना चाहिए, है ना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इंफॉर्मेशनल ऑर्डर के अंदर करना चाहिए। और मेन पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब यही है, उद्देश्य यही है कि जनता अगर राजनीति को समझ रही है, अगर राजनीति में होने वाले जितने भी काम हैं, जितने भी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं, अगर उन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को अगर हम देखने की कोशिश करें दोस्तों, तो रूल्स एंड प्रिंसिपल किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से बदलाव होना चाहिए, किस तरीके से किसके क्या काम होने चाहिए, वो राजनीति नहीं बल्कि राजनीतिक सिद्धांत समझाने की कोशिश करता है। ओके, तो ये वीडियो का पहला पार्ट था। वीडियो का अगर आप चैनल पे पहले नहीं आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए भाई। वीडियो का पार्ट दूसरा जल्द ही आएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही था। इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स भी हैं दोस्तों, और साथ में कहीं ना कहीं आपको मैंने कुछ गाइड्स और सैम्पल पेपर सजेस्ट किए हुए हैं जो आप चाहें तो परचेज़ भी कर सकते हैं। और बाकी मिलते हैं जल्द ही वीडियो के सेकेंड पार्ट में। दिस इज़ इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।